हेलो दोस्तों, आज है 20 सितंबर और आज सेंसेक्स में स्ट्रैंगल बनाया है और इसमें 10 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल में अभी 200 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है और पुट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। लेकिन पुट में पहले अच्छा एक प्रॉफिट दिखा दिया था, इसलिए उसको कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया है। 23 रुपीज़ का प्रॉफिट है उसमें। और उसके अलावा 40 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल में 60 रुपीज़ का और पुट में 34 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है और ओवरऑल अभी हमें 290 रुपीज़ का समथिंग प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो ये जो एक डाउनफॉल आया हुआ है, इसमें हमारा 10 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की पुट में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और अभी ये है कि अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे तो हमें प्रॉफिट होगा और कोई भी किसी भी साइड का एक ट्रेंडिंग मूव हमें लॉस दे सकता है। तो कल भी हमारा लॉस हुआ था, तो हम नहीं चाहेंगे कि आज हमें लॉस हो। अगर मार्केट ये है कि ट्रेंडिंग होता है तो लॉस बुक करना पड़ सकता है, क्योंकि आज स्टार्टिंग में ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो जब स्टार्टिंग में एक बार एसएल चला जाता है तो लॉस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। मार्केट स्टार्टिंग में ही अगर साइडवेज नहीं रहता है तो प्रॉफिट करना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। अभी जस्ट एक छोटा सा ही अप मूव आया है सेंसेक्स में और हमारा सेंसेक्स की कॉल में भी स्टॉप लॉस चला गया है। 70 रुपीज़ का इसमें लॉस बुक हुआ है, तो एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिख रहा था, इसलिए इसको कॉस्ट पे ही एग्जिट कर दिया गया है। क्योंकि इतना अच्छा प्रॉफिट दिखने के बाद हम लॉस तो बहुत बड़ा नहीं लेने वाले, तो इसलिए इसको एक कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया गया है। अभी हमारी 40 क्वान्टिटी स्ट्रैंगल की कॉल थोड़ा खतरे में है। अब इसमें कुछ 400 समथिंग रुपीज़ का लॉस की मतलब स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अभी देखते हैं, मतलब ये जो अप मूव आया है इसमें कॉल में भी स्टॉप लॉस चला गया है। बस ये अप मूव अब सस्टेन नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी 40 क्वांटिटी स्ट्रैंगल का भी कॉल चला जाएगा और आज के दिन हम फिर से लॉस ही बुक करेंगे। तो देखते हैं, वेट करते हैं। अब वैसे इसे जाना तो नहीं चाहिए, इतना अच्छा डाउनफॉल करने के बाद वी से रिकवरी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में कुछ भी आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वेट करना होगा अपने स्टॉप लॉस के साथ। और ये जस्ट अभी अप मूव काफ़ी सस्टेन हो गया है और अभी देखिए आपके सामने ही स्टॉप लॉस चला गया कॉल में और इसमें कुछ 456 रुपीज़ का लॉस बुक हुआ है और ओवरऑल अभी हम 380 रुपीज़ के लॉस में चल रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है इसमें? अब इसमें समझिए कि अगर ये जो हमारी पुट है ये टोटली जीरो हो जाती है, जिसको हम विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो हम जीरो पे क्लोज करेंगे आज। मतलब आज प्रॉफिट के तो चांसेस नहीं है। बस ये है कि अगर मार्केट अब थोड़ा फेवर करता है, अब परेशान नहीं करता, तो हम जीरो पे क्लोज कर देंगे, नहीं तो हमें लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। और इसके अलावा अभी हम डायरेक्शनल ट्रेड भी लेंगे, तो देखते हैं कि हो सकता है उसमें कुछ प्रॉफिट या बुक करने की कोशिश करें या ब्रेक इवन पे क्लोज करने की कोशिश करें। तो ये देखिए, ये बहुत ही शार्प अप मूव आया हुआ है सेंसेक्स में। अब क्या कर सकते हैं, इतने बड़े अप मूव में एकदम बिल्कुल वी शेप रिकवरी हो रही है। तो वी शेप रिकवरी जब भी होगी, हमारे बोथ साइड के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें मतलब ये एज्यूम करके ही चलना पड़ता है कि वी शेप रिकवरी में हमें लॉसेस देने होंगे और आपको उसके लिए तैयार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉसेस नहीं दे सकते तो आप प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकते। तो हमारे एक स्पीकर हैं, वो बोलते हैं कि जो त्याग नहीं कर सकता वो भोग नहीं कर सकता। तो सेम फिलॉसफी मार्केट में भी अप्लाई होती है। अगर आप स्टॉप लॉसेस बुक नहीं कर सकते, आप लॉसेस देने का त्याग नहीं कर सकते, तो आप बड़े प्रॉफिट भी बुक नहीं कर सकते, आप उसका भोग नहीं कर सकते। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए हर सिचुएशन के लिए। मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक ट्रेंड है, उसका एक बिहेवियर है। मार्केट घूम फिर के अपने उस बिहेवियर को फॉलो करता ही करता है। तो जब मार्केट आपके फेवर में रहेगा तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। बस ये है कि जब वो आपके अगेंस्ट चल रहा है तो उसमें बहुत बड़े लॉसेस मत लीजिए, त्याग करिए और अपने छोटे छोटे लॉसेस देते रहिए मार्केट को। और अभी एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लिया है, 51,700 की पुट को शॉर्ट किया है 25 रुपीज़ के प्राइस पे 60 क्वांटिटी।
और अभी इसमें कुछ 200 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मार्केट को अभी डाउन साइड ही प्रोसीड करना चाहिए, बट ये है कि अगर इसमें कोई अप मूव आता है, अप साइड प्रोसीड करना चाहिए। अगर इसमें कोई अप मूव डाउन मूव आता है तो हमें इसमें लॉसेज आज बड़े हो सकते हैं। अभी हमारे जो 40 क्वांटिटी स्ट्रैंगल का पुट था उसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और उम्मीद है कि अब इसमें हमें लॉस नहीं होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए मार्केट में एक बहुत ही ज़बरदस्त अप मूव आया हुआ है, इसी को बेस बनाकर जो है ये 12 बजे के आसपास पुट शॉर्ट की गई है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इसमें प्रीमियम कम नहीं हो रहे हैं और हमें लॉस दिख रहा है। तो अगर मार्केट में अभी कोई भी डाउनफॉल आता है तो हमारे लॉसेस डायरेक्शनल ट्रेड में बढ़ सकते हैं, और डायरेक्शनल ट्रेड में अगर आज हमें लॉस होगा तो वो फिर हमें 1000 रुपीज़ के लॉस तक लेके जा सकता है। तो ठीक है, अब देखिए अब ये मार्केट एक हायर हाइज बनाता हुआ अप साइड ही प्रोसीड कर रहा है। तो अभी चांसेस इसमें क्या है, इसमें चांसेस ये हैं कि भाई इतना बड़ा अप मूव आने के बाद मार्केट में कोई सडन डाउनफॉल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सडन डाउनफॉल होता है तो फिर वो मतलब मार्केट के बिहेवियर के अगेंस्ट हो जाएगा। मार्केट में कोई वजह है इसलिए मार्केट इतना बड़ा अप मूव दिया है, अगर तो वो वजह वो रीज़न इमीडिएटली वाइप आउट नहीं हो सकता। तो ये भी एक लॉजिक है अपसाइड ट्रेड लेने का, पुट शॉर्ट करने का। देखते हैं, वेट करते हैं, जैसा भी रिजल्ट रहेगा मैं अपडेट करूँगा। तो मार्केट क्लोज हो चुका है और आज हमें अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो हमारा डेली रिस्क है उससे तो कम ही है, लेकिन हमको इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 1000 रुपये का मैक्सिमम लॉस सोचा था कि आज होगा, लेकिन 1458 रुपीज़ का लॉस हुआ है। लेकिन ये जो लॉस है ये हमारी डेली लिमिट के अंडर ही है, मतलब हम डेली का रिस्क जो है हमारा 2000 से 2500 रुपये के बीच में है, तो उससे कमी है ये लॉस। लेकिन अभी हुआ क्या है कि जो हम डायरेक्शनल में जो हमारी स्ट्रैंगल में जो हमारी पुट थी 40 क्वांटिटी में, उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट में एक सडन डाउनफॉल आया तो उस वजह से स्टॉप लॉस पुट में भी गया, और जो हमारा डायरेक्शनल ट्रेड था उसमें भी स्टॉप लॉस चला गया है। तो इस वजह से जो है हमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ है आज। तो कल भी लॉस था, आज भी लॉस है, अभी देखते हैं क्या होता है इस मंथ में। और एक ये एक्स्ट्रा कॉल को सेल की हुई है, ये तो जस्ट एक अभी ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगती है इसमें, तो इसको सेल कर दिया जाता है थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट आने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने के लिए। तो इसको इसके प्रॉफिट लॉस को बहुत काउंट भी नहीं करेंगे। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा लॉस तो हो नहीं सकता, थोड़े मोड़े प्रॉफिट ही होंगे। तो अभी ये है कि ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।